साउल 3 बार मसा हुआ। रूह के बिना आप कामों को करना चाहेंगे तो आप साउल होंगे, ना कि पालूस। हकीकी जो तेल है ना वो वर्ड के जरिया से आता है, सिर्फ तेल से कुछ नहीं होगा। तो न्यू टेस्टामेंट में तेल क्यों नहीं लगाया? बिना मसा किए कोई मुनादी नहीं कर सकता। खिदमत की बात कर रहा हूँ मैं। बाइबल में कर देते हैं 3 मसों मौजूद है। बुक ऑफ एक्ट्स 13 चैप्टर और उसकी वर्ष है 41। हालेलुया। ऐ तहकीर करने वालों, देखो ताज्जुब करो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे ज़माना में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि अगर कोई तुमसे बयान करे तो कभी उसका यकीन ना करोगे। हालेलुया। ये खुदा का बंदा पॉल जो है, ये जो है वो कलाम कर रहा है जब वो पिसिदिया के अंताकिया में आया। पिसिदिया के अंताकिया में एक अंताकिया वो था जहाँ पर इनको मसा किया गया, दूसरा अंताकिया वो था जहाँ पहला बड़ा सरमन जो है वो पॉल ने किया, पालूस रसूल ने किया। तो उस सरमन के आखिर पे वो ये वर्ष बोलता है। हालेलुया। कहता ऐ तहकीर करने वालों, कलाम को हकीर जानने वालों, बातों को रद्द करने वालों, देखो ताज्जुब करो। कहता ज़रा सोचो, ज़रा जो है वो ध्यान दो और मिट जाओ। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारे ज़माना में एक काम करता हूँ। खुदा क्या कहता, मैं तुम्हारे ज़माना में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि अगर कोई तुमसे बयान करे। कैसा काम? अगर कोई तुमसे बयान करे तो तुम यकीन ना करोगे। हालेलुया। आज भी ये कलाम इसी तरह से खड़ा है। हालेलुया। आज जो आपसे कलाम होने जा रहा है ना, वो ऐसा कलाम है कि आप में से कलाम के मुताबिक, जैसा अभी हमने पढ़ा, बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि उनकी स्पिरिट तैयार नहीं है, वो इतने रूहानी हुए ही नहीं। हालेलुया। कि वो ऐसी बातों की बर्दाश्त कर पाएँ। लेकिन अब टाइम नहीं है, अब बच्चों की खुराक देना वो टाइम नहीं है। टाइम बहुत आगे निकल चुका है, टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है, आगे निकल रहा है। हालेलुया। तो टाइम बहुत कम है, खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं। अब एक जान भी अगर आज सख्त ग़िज़ा खाना शुरू हो जाए, ऐसा कलाम लेना शुरू हो जाए, एक जान भी, वो भी बहुत, हज़ारों की बात तो बाद की है। हालेलुया। एक जान भी। तो मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूँ, जैसा कि पॉल कहता है तहकीर करने वालों, ऐ जिस्मानी लोगों, ऐ रद्द करने वालों। वो उनसे कहता है खुदा तुम्हारे साथ ऐसा काम करेगा कि तुम एतबार नहीं करोगे। हालेलुया। तो आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ ना, वो बड़ी अजीब हो सकती है, लेकिन जो लोग स्पिरिट में होंगे या भूखे प्यासे होंगे, कलाम को समझना चाहते होंगे, उनकी समझ में वो सारी बातें हैं। आज हम बात करेंगे पालूस रसूल पर। हालेलुया। क्यों बात करेंगे हम? इसलिए कि बाइबल कहती है, पालूस ने ये बात कही है कि मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ या बना हूँ। हालेलुया। ये कोई आम बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। इसको समझें, पॉल बनने का मतलब क्या है। हालेलुया। तो हम पॉल की लाइफ पर गौर करेंगे और इसके साथ साथ हम सीक्रेट को रिसीव करेंगे यीशु के नाम। हालेलुया। और जो लोग बड़े एहतियात के साथ इस बात को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो बाइबल कहती है तू कलाम पर गौर कर, खुदा तुझे आप ही समझ दे। हम पालूस रसूल की ज़िंदगी पर गौर करने जा रहे हैं। पालूस जब साउल था तब गौर करें कि उसकी ज़िंदगी में शरीयत थी, कलाम था। वो कलाम को क्या कहता है बाद में कहता है, लेकिन पहले की बात बताता है कि मैं बेऐब शरीयत पर चलने वाला था। हालेलुया। इसका मतलब है कलीसिया को सताने से पहले कलाम उसकी ज़िंदगी में था, कलाम उसकी ज़िंदगी में था, समझ थी। हालेलुया। कलाम की समझ, सही समझ, क्योंकि बेऐब चलने का मतलब यही है कि आप कलाम को दुरुस्त समझो, उस कलाम पर चलने को, और जिस्म की जो रगबतें हैं उनको समझ नहीं पाते थे।
वो कलाम से जिस्म की रग़बतों को तो ना करते, चलते रहते, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये जो चीज़ें हैं, गुस्सा, नाराज़गी, तल्ख़ी, ये चीज़ें सिर्फ़ कलाम से नहीं जाएँगी। काबू पाया जा सकता है लेकिन जाएँगी नहीं। आप समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप कलाम पर चलते हो ना, तो ये चीज़ें रुक जाएँगी, ख़त्म नहीं होंगी। हालेलुया। लेकिन जब आप कलाम पर रूह के ज़रिए से चलते हो, तब ये चीज़ें जो है ये ख़त्म होंगी। क्या कहता है खुदा का बंदा पौल ही, जिस्म के कामों को रूह से नेस्तो नबूद करो। रूह से, अब अकेले रूह से आप नहीं करेंगे, कलाम के ज़रिए रूह से। इसका मतलब ये है। हालेलुया। तो पौलुस जब शाऊल था और पहले जब वो शरीयत में जब वो जो है अपना सीखने में उसने जो टाइम गुजारा है, मूसा की किताबों में और सहीफ़ों को सीखने में जो टाइम गुजारा है, वो बेऐब टाइम गुजारा उसने। शरीयत के मुताबिक, हुक्मों के मुताबिक वो बेऐब था, यानी वो पाक चलता था। लेकिन ये जो टाइम आया ना, उस पे पौलुस पर खुदावंद यीशु मसीह के वाक़या के बाद रसूलों वाला जब उसने बर्बाद करना शुरू किया कलीसिया को, तो वो क्यों बर्बाद कर रहा था? शाऊल बर्बाद करता था, पौलुस हलीम बना। हालेलुया। पौलुस हलीम बना, शाऊल अब बर्बाद क्यों करता था? कलाम था उसके पास, लेकिन रूह उसको गाइड नहीं कर रहा था। हालेलुया। अगर रूह उसको गाइड करता तो क्या वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान न ले आता? क्योंकि बाइबल कहती है रूह माइल करता है तौबा की तरफ। हालेलुया। रूह से गाइड नहीं करता था क्योंकि वो रूह के कलाम को मानता नहीं था। रूह का जो कलाम था, क्योंकि उसने खुद ही ये बात बाद में कही, उसने कहा कि हम लफ्ज़ों के खादम नहीं हैं, लेकिन जिस पर जो गुजरा हो वो जानता होता है कि मुझ पर ये बात गुजरी। वो कहता हम लफ्ज़ों के खादम नहीं, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं। पौल अपनी ज़िंदगी को बाद में लिखता है, आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। बाद में जितने उसने ख़त लिखे उसमें उसकी ज़िंदगी के सीक्रेट हैं। जब वो लफ्ज़ों पर चलता था, बेअद तो था, हुक्म तो ज़ोर से पूरे कर रहा था, अपनी जो कोशिश से काबू करके हुक्म तो वो पूरे कर रहा था, लेकिन ख़त्म नहीं हो पा रही थी ये चीज़ें। नाराज़गी, गुस्सा, झगड़े, जोश, ये ख़त्म नहीं हो पा रही थी। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जब आप में रूह नहीं होगा तो आप कलीसिया को बर्बाद करेंगे। जब आप रूह के बिना कलाम को पढ़ेंगे, रूह के बिना आप कामों को करना चाहेंगे, तो आप शाऊल होंगे, ना कि पौलुस। अब जिसको शौक है पौलुस बनने का, पहले शाऊल के बारे में जाने कि क्या कहीं मैं शाऊल तो नहीं, क्या मैं सिर्फ कलाम को पढ़कर उस पर चलना तो नहीं चाहता खुद से। पहले ये सोचें, पौलुस बाद की बात है, पौलुस बनना बहुत बड़ी बात है। पहले देखें कि कहीं आप अभी शाऊल तो नहीं, आप मसीही होकर भी क्या रूह के मुताबिक चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्पिरिट चल रहे हैं, मसीही होकर भी। हालेलुया। क्योंकि कुरिन्थस की कलीसिया जो थी वो मसीही होकर भी रूह के मुआफिक नहीं चलती। इसका मतलब ऐसे लोग हैं जो बिना रूह के कलाम पढ़ते हैं और कलाम पर चलना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शाऊल तो चल रहा था, फिर जोश कहाँ से आ गया? ऐसा जोश कि वो दूसरों को मारने पर आ गया। हालेलुया। क्योंकि रूह नहीं था। अगर आप रूह के बिना कलाम को समझना चाहते हैं तो बर्बाद करेंगे आप लोगों को। हालेलुया। अगर आप रूह के बिना बोलना चाहते हैं तो बर्बाद करेंगे आप शाऊल की तरह लोगों को। जब सिर्फ वो कलाम पर चलता था तो बेअद तो था, लेकिन वो जोश में आया, वो उन चीज़ों में उभारा गया जो स्पिरिट से कम होती हैं, लेकिन स्पिरिट उसमें नहीं थी, क्योंकि उसने स्पिरिट को जानना ही नहीं चाहा, होली स्पिरिट को उसने पाना ही नहीं चाहा। हालेलुया। इस बात वो शाऊल बना। इस बात को शाऊल, कौन सा शाऊल? बर्बाद करने वाला, जो पुराने अहदनामा वाला भी था। वो दाऊद को बर्बाद करना चाहता था। हालेलुया। वो दाऊद को बर्बाद करना चाहता था। हालेलुया। अब यहाँ पर फ़र्क मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ। उस शाऊल में, जो शाऊल बादशाह था, उसमें क्या फ़र्क था? वो क्यों
जिस्म की चीज़ें कर रहा था, कत्ल करना चाहता था, धोखा उसने दिया दाऊद को, कहता कि मैं अपनी बेटी तुझे ब्याह दूंगा, फिर किसी और को ब्याह दी, धोखा दिया, झूठ बोला और खुदा के ममसू पर हाथ उठाया जो शरीयत के मुताबिक, हुक्मों के मुताबिक, खुदा के मुताबिक गलत है। दाऊद पर उसने हाथ उठाना चाहा बहुत दफ़ा। अब उसमें और इस साउल में क्या फ़र्क है ये देखना है। उस साउल के पास कलाम नहीं था, मसा तो उसे कर दिया। ये चीज़ भी ख़तरनाक है। आपको बैलेंस आज समझा रहा हूँ, बैलेंस, ये चीज़ भी ख़तरनाक है। दोनों साउल को रख लें और आप अगर उस साउल जैसे होंगे तो भी मरेंगे, क्योंकि मसा तो आ जाएगा किसी न किसी तरह से। अगर किसी को मसा कर दिया, उसके पास कलाम नहीं है ना, ख़तरनाक है। वो साउल की तरह वसीला हो जाएगा। क्यों? मसा जो है आपके अंदर जोश लाता है, होगा तो रूहानी जोश, लेकिन बॉडी के होने के बाद वो जोश गलत इस्तेमाल हो। आप साफ देख लें बाइबल में, जैसा उसने दाऊद के साथ किया, तो ऐसा तो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है मसा सिखाएगा। क्या मसा ऐसा सिखाता है कि आप दूसरे को मारो? मसा ऐसा सिखाता है कि आप दूसरे को कत्ल करो? इसका मतलब ये है, बहुत सारे लोग मसा पा लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मसा को यूज़ कैसे करना। कलाम आपको ठंडा करता है, मसा आपको क्या कहता है कि ज़ोर से रूह नाज़िल हुआ समसून पर, उसने लोगों को मारना शुरू किया। मसा उभारेगा आपको, दिलेरी देता है, लेकिन वो दिलेरी राइट इस्तेमाल करने के लिए कलाम से उसको आपने ठंडा रखना है अपनी बॉडी को। अगर बॉडी ठंडी नहीं होगी तो वो मसा ख़तरनाक हो जाए। हालेलुया। अगर बॉडी ठंडी हुई, यानी ठंडी का मतलब ये है कि आपने कंट्रोल पा लिया कलाम के ज़रिए से बॉडी पर, तो मसा सही यूज़ हो। हालेलुया। मैं ये आपको जो बात बता रहा हूँ, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे, हालेलुया, जो इतने ख़तरनाक काम करते हैं, आप सोच नहीं। उनके पास मसा है, लेकिन उनके पास तालीम नहीं है, और तालीम वो पाना भी नहीं चाहते। इसी तरह ये वाला जो साउल है, न्यू टेस्टामेंट वाला, इसके पास कलाम है, लेकिन इसके पास रूह नहीं, तो रूह से खाली था। हालेलुया। कलाम था उसके पास, बेअद चला भी है, हुक्मों पर चल सकता है, कोई भी चल सकता है। हालेलुया। अगर वो इंसान में किसी ने दम फूंका है, खुदा ने, अगर इंसान इरादा कर ले, वो हुक्मों पर चल सकता है। हालेलुया। और वो चला है, लेकिन खुदा के नज़दीक जो जिस चीज़ की तो खुदावंद बात करते हैं कि जिस्म के काम जो नेस्तो नबूद है ना, वो रूह के ज़रिए से होते हैं। तो वो नेस्तो नबूद नहीं हो सकते। आपको गुस्सा तो आएगा, क्योंकि बाइबल कहती है गुस्सा तो कर, गुनाह ना कर। हो सकता है किसी को गुस्सा आए और वो गुनाह ना करे। हालेलुया। ऐसा हो सकता है, लेकिन गुस्सा एक टाइम आएगा तो वो आपको बर्बाद कर सकता है। हालेलुया। गुस्सा आपको बर्बाद। अब मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? अभी मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट बताया, अभी सीक्रेट शुरू होने हैं, अभी सीक्रेट शुरू होने हैं। साउल, फिर साउल जो है वो खुदावन खुदा में आ गया। हालेलुया। साउल खुदावन खुदा में आ गया। अब बहुत कम लोग जानते हैं साउल जो है वो 3 बार मसा हुआ। हालेलुया। मैं जिस चीज़ में आपको लेकर जाना चाहता हूँ, ये चीज़ें आपने सुनी नहीं होंगी, जो मैंने बाइबल में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि वो ऐसा काम बयान करेगा। वो कैसा काम बयान करेगा? ऐसा काम बयान करेगा जिसका कोई यकीन नहीं करेगा। हालेलुया। आज कौन बयान कर रहा है? खुदा। साउल 3 बार मसा हुआ है। साउल 3 बार मसा हुआ है। हालेलुया। मैं आपको आज क्या बताना चाहता हूँ। अब हमने इसको देखना है कि क्या हुआ। जब वो दिमिश्क को जा रहा था, तो खुदावंद यीशु मसीह उस पर ज़ाहिर हुए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो तुझे करना चाहिए वो मैं तुझे बताऊंगा। हननिया से मसा करने के लिए आया। हालेलुया। वो वहाँ पर जो है वो चीज़ हमें दिखाई नहीं गई, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट में तेल से मसा एक ख़ास रीज़न के बायस नहीं दिखाया गया कि तेल से मसा किया। उसकी ख़ास रीज़न है, क्योंकि हकीकी जो तेल है ना, वो वर्ड के ज़रिए से आता है। मैं आपको क्या सीक्रेट बताना चाहता हूँ, वर्ड के ज़रिए से। मान लो मैं कहूँ कि जी आप खुदा के खाते में मैं आप पे तेल डाल देता हूँ,
और मैं बोलता कुछ नहीं हूँ, कोई वर्ड नहीं देता आपको क्या काम करना है, आपका काम क्या है, आप किन लोगों में काम करोगे, ये नहीं बोलता। तो वो तेल जो है वो बेकार है। अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ, तेल डाल के कहूँ कि आप खादम हो, किस चीज़ के खादम हो, किस चीज़ के खादम हो आप? हालेलुया। कौन सा काम खुदा ने आपसे लेना है, क्या मकसद है उसका आपकी ज़िंदगी में? सिर्फ तेल से कुछ नहीं होगा। तो न्यू टेस्टामेंट में तेल क्यों नहीं लगाया गया, उसकी खास रीज़न है क्योंकि जो वर्ड है ना, वर्ड जो कलाम बोला जाएगा वो तेल को लेके आएगा। हालेलुया। वो कलाम तेल को लेके आएगा। हालांकि वो तेल से ही मसा करते थे, ये भी मैं आपको बताऊंगा, वो तेल से ही मसा करते थे, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में ऐसा लिखा नहीं है जैसा ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो इसकी मैं रीज़न आपको बताऊंगा। अब हम देखते हैं, कहता दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था, उससे खुदावंद ने रोया में कहा कि ए हननिया। उसने कहा है खुदावंद मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ने उससे कहा उठ, उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा घर में साउल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर भी ना हो। हननिया ने जवाब दिया, ऐ खुदावंद मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की, और यहाँ इसको सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। मगर खुदावन ने इससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों बादशाहों बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, आपने हो सकता है आपने अभी तक इस पर तवज्जो नहीं दी। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या वर्ड बोले यहाँ पर, हननिया को रोया में खुदावंद यीशु मसीह ने यानी खुदावंद ने क्या बताया कि जो साउल है वो किस मकसद के लिए चुना गया। इस मकसद के लिए ये कौमों, पहला वर्ड क्या है, कौमों बादशाहों बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। हालेलुया। और मैं आज आप लोगों को बात बताता हूँ, जब सैमुएल ने दाऊद को मसा किया तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे क्या वर्ड है। जब उसने तेल उंडेला है ना, तो खुदावंद ने ये कहा था कि इसको बादशाह होने के लिए मसा कर, ये मेरी कौम का पेशवा होगा। वर्ड दिए, ये वर्ड है, खिदमत बताई, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, जब मसा किया जाता है उसके साथ वर्ड होते हैं। अगर वर्ड नहीं है ना तो वो मसा बेकार है। हालेलुया। वो सिर्फ नाम का मसा है, वर्ड नहीं है, क्योंकि बिना वर्ड के खुदा न्यू टेस्टामेंट में जो बात बताना चाहता है उसको समझना। वर्ड के ज़रिए से वो चीज़ें आपके अंदर इम्पार्ट होंगी, मसा के ज़रिए से वो ही चीज़ें आएंगी जैसा वर्ड बोला जाएगा। हालेलुया। तो क्या जो साउल है उसके लिए क्या वर्ड बोला गया, कौमों के लिए, क्या ऐसा नहीं हुआ? ऐसा ही हुआ, यानी उस पर वैसा ही तेल आया, वैसा ही मसा आया जैसा खुदावन ने बोला था। बादशाहों के सामने ये क्या करेगा, मुनादी करेगा। अब आप देखें, बादशाहों ज़्यादा की बात हो रही है। अगर आप पतरस की या दूसरे रसूलों की बात करते हैं तो आप बहुत कम उनको देखेंगे। एक बादशाह हो सकता है जिसके सामने उन्होंने बात की होगी, बादशाहों के सामने नहीं। हालेलुया। जैसा कि हम देखते हैं हेरोदिस बादशाह था तब, और वही उसके सामने उन्होंने ये चीज़ जो है बोली। हालेलुया, कि जो लिखा बाइबल में। लेकिन पौलुस रसूल जैसा खुदावन ने तेल उंडेला, कैसे, वर्ड के ज़रिए से। हालेलुया। कलाम जो बोला वैसा उसके ऊपर आया। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, तो क्या हुआ, क्या जी, खुदावन ने कहा कि कौमों बादशाहों बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। अब ये जो हननिया है, ये पहली बार जब पौलुस मसा हुआ है ये टाइम था। क्या कहा खुदावन ने, ये नहीं कहा कि उसे बिलीवर होने के लिए चुन ले, ये नहीं कहा। खुदावन ने कहा कि उसे खिदमत के लिए चुन, मैंने ही चुना है, और तू जाके क्या कर। पास हननिया जाकर उसे घर में दाखिल हुआ और उसने उस पर हाथ रखे। हालेलुया। अब ये बात जो है, जो खुदावन ने हननिया पर जाहिर की, तो आपको क्या लगता है, जब हननिया वहाँ पर गया तो उसने सबसे पहले यही बात ना बोली होगी, यही बात बोली ताकि उसे पता चले कि वो किस मकसद के लिए चुना गया। हालेलुया। क्योंकि खुदावन जब साउल को दमिश्क की राह में नज़र आए तो खुदावन ने ये कहा
जो तुझे करना चाहिए तुझे बताया जाएगा, तुझे बताया जाएगा। लेकिन कैसे? बंदे के ज़रिया से। हालेलुया। मैं आज आपको एक सीक्रेट और बताता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं जी खुदा ने साढ़े नाल गल कीती आ ते असीं हुण खिदमत कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं है। हालेलुया। ये अभी एक प्रूफ है, ये अभी एक प्रूफ है, यानी खुदा ने आपसे बात की। अब दूसरा खादम आपको बताएगा तो तब जाकर आपकी कन्फर्मेशन होगी कि वाकई ही आप खिदमत के लिए चुने गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने आपको बताया तो आप खिदमत के लिए नहीं चुनेंगे, लेकिन असूल पूरा करना। अगर आप रूल पूरा नहीं करेंगे ना तो वो खिदमत आपकी अधूरी है, उसमें कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। आप धक्के से करेंगे। इसलिए खुदावन ने साउल को, क्या वहाँ खुदावन नहीं बता सकते? जहाँ खुदावन ने ये बात कही, पीने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है, तो खुदावन ने ये नहीं कह सकते। तो खुदावन ने कहा कि जो तुझे करना चाहिए वो तुझे बताया जाएगा। हालेलुया। कैसे बताया जाएगा? हनन्याह के ज़रिया से, खादम के ज़रिया से। वो हाथ रखेगा और तुझे वर्ड देगा। इसका मतलब ये पहला मसा था जो उस पर आया। इसका सबूत क्या है? पौलुस रसूल एक बात करता है। पौलुस रसूल कहता है कि जब तक कोई भेजा ना गया हो मुनादी क्यों कर करे। और मैं आपको असूलन बात बता रहा हूँ, सिर्फ खुदा कहे और कोई जाए ऐसा है नहीं। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमेशा अपने बंदों को यूज़ करता है और उनके ज़रिया से वर्ड देता है और उनके ज़रिया से खादमों को चुनता है। हालेलुया। वो खुद बात तो करता है, बता तो देता है, लेकिन दूसरे का भी कहना, सबूत देना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो असूल है, जो रूल है। इससे खुदा फिरता नहीं, अपने असूलों से, अपने रूल से वो फिरता नहीं। हालेलुया। तो अब जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हनन्याह आया, हनन्याह ने, अच्छा इसका जो प्रूफ जो है वो ये है, साउल ने ये बात कही अपने ख़तों में। पौलुस ने आगे जाकर उसने कहा कि जब तक कोई भेजा नहीं गया मुनादी नहीं कर सकता। इसका मतलब है ये पहला मसा जो हनन्याह के बायस वर्ड देकर खुदा ने उस पर उंडेला, ये मसा उसको मुनादी करने के लिए बाहर ले गया। हालेलुया। कैसे पता चला? हनन्याह ने उस पर हाथ रखे, बाइबल कहती है वो रूहुल कुद्दूस से भर गया और उसके बाद उसके ख़त बताते हैं कि वो अरब को चला गया। लेकिन जब हम अमाल की किताब में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे और वो इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा। बिना मसा किए कोई मुनादी नहीं कर सकता। खिदमत की बात कर रहा हूँ मैं। बेटे बेटियाँ कर सकते हैं मुनादी, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन खादम, तो यहाँ पर खुदावन ने कहा कि ये मेरा चुना हुआ वसीला है, यानी खादम है मेरा। ठीक है। तो इसलिए आपने इस बात को समझना है। ये पहला मसा किसका जी? साउल का पहला मसा जो साउल पर उंडेला गया, हनन्याह के ज़रिया से, वर्ड के ज़रिया से मसा उंडेला। हालेलुया। आप यहाँ तक समझ गए तो हम आगे चलते हैं। और फिर बाइबल कहती है लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई। वो मुनादी करता रहा, मुनादी करता रहा, क्योंकि खिदमत उसके पास थी। हालेलुया। और उसने एक जगह ये भी बात बताई है कि मुझे खुदावन ने एवेंजलिज्म के लिए चुना। हालेलुया। एवेंजलिज्म को, मुनादी करने वाला चुना। और उसके बाद जो है उस्ताद होने के लिए चुना, फिर रसूल होने के लिए चुना। उसने तीनों बातें अपने ख़त में कहीं। अब हम आगे बात देखते हैं और मैं आपको एक चीज़ बताता चला जाऊँ। बाइबल मुक़द्दस में 3 मसे मौजूद हैं ताकि आप इसको इंटरेस्ट के साथ सुन पाएँ और समझ भी पाएँ। कैसे? आप जब दाऊद को देखेंगे ना तो पहला मसा दाऊद पर तेल के साथ जो उंडेला गया वो किसने उंडेला? सैमुएल ने। दूसरा मसा जब वो यहूदा के लिए बादशाह हुआ तो बाइबल कहती है यहूदा के लोगों ने इसे मसा किया, यहूदा के कबीला के लिए, बादशाह होने के लिए। फिर तीसरा मसा उस पर जब आया तो बाइबल कहती है कि इसराइल के सब बुज़ुर्गों ने उसे इसराइल के लिए मसा किया। मैं आपको आज क्या बताना चाहता हूँ, इस चीज़ की रीज़न है जो बाइबल में ऐसे है। ये रस्म नहीं है, ये रस्म नहीं है, इसकी रीज़न है। 3 बार किसी को मसा करना, इसकी रीज़न है। खुदा कभी फालतू काम नहीं करता। हालेलुया। पहले जो वर्ड थे उसके लिए सैमुएल ने जो दिए वो वर्ड अंदर थे, मतलब कहने का कि वो अंदर रह कर दिए गए थे। ये नहीं कि वो वर्ड जो है काम नहीं कर पाए, उसी वर्ड के बायस वो बाहर निकला। लेकिन जब वो बाहर लोगों में मसा किया गया फिर वहाँ पर अहद होता था। आप बाइबल में पढ़े, वहाँ पर अहद होता था
उन लोगों के साथ भी अहद होता था। वर्ड तो उसे मिल गए थे शमूएल से, लेकिन अहद बांधना, फिर उस अहद में मसा किया जाना, हालेलुया, ताकि उन बातों को भी पूरा किया जाए। इसी तरह से फिर जब इसराइल के लिए मसा किया गया दाऊद, पूरे इसराइल के लिए, तब भी अहद बांधा, यानी बातें नहीं रखी गई कि दाऊद हमारे साथ ऐसे होगा, दाऊद हमारे साथ ऐसे होगा, तो खुदा ने वो मसा भी उसको दिया। यानी इसका मतलब है मस्से के लेवल हैं जो हमें नहीं पता, हालेलुया, मस्से के लेवल हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। वो बाइबल में साफ साफ लिखा है, लेकिन साउल का सीक्रेट है, लेकिन वो सीक्रेट बिना सबूतों के नहीं, सबूतों के साथ है, जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, हालेलुया। जब साउल ने मुनादी की दमिश्क में, तो उसके बाद क्या हुआ, लोग उसको जो है, लोग उसको मानते नहीं थे, कहते थे कि ये सताने वाला है, ये इस तरह से, ये उस तरह से, हालेलुया। और आप ये देखें, जब कोई ज़िना कर खुदावन में आता है तो उसे टाइम लगता है, फिर आपको बर्दाश्त करना होता है। जब आप पहले गुनाहों में होते हैं ना, फिर आप खुदावन में आ जाते हैं, पास्टर बन जाते हैं, फिर आपको बर्दाश्त करना उस टाइम तक, जब तक आप पलूस नहीं बन जाते। पलूस अब कैसे बनते हैं लोग, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर आप अभी साउल ही हैं कि उस साउल के किरदार से वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था, क्योंकि उसके साथ अभी भी साउल जुड़ा हुआ था, उसका नाम साउल अभी भी था, हालेलुया। तो मैं ये बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि उसका नाम कैसे चेंज हुआ, माइंड ऑफ गॉड, कैसे खुदा की अकल कैसे काम करती है, कैसे खुदा ने उसका नाम चेंज किया, क्यों नाम चेंज कर दिया, हालेलुया। साउल जो था, साउल, खुदा को ये नाम पसंद नहीं था, क्योंकि जब ये नाम लिया जाता तो खुदा उनको दो साउल याद आते, हालेलुया, एक वो साउल और एक ये साउल। और ये दोनों साउल ही अपने साउल होते हुए इन्होंने गलत काम किए, खुदा के कलाम को तोड़ा, खुदा के कलाम के खिलाफ गए, हालेलुया, दोनों साउल ही। अब इस खुदावन इस साउल को वैसा साउल नहीं देखना चाहता था जो वो कत्ल व गारत करता ही रहे, जो दाऊद के पीछे पड़ा रहे, जो झूठ बोले, धोखा दे, जो खुदा का हुक्म तोड़े, काहिन को कत्ल करे। खुदा इस साउल को वैसा नहीं देखना चाहता था, और खुदा चाहता था कि ये साउल प्रूव करे, कि ये कुछ बन कर दिखाए मुझे। बाप हमेशा यही चाहता है, बाप के अंदर कि तू कुछ करके विखा, फिर मैं तेनू यह चीज़ लैके दाँगा, कुछ करके तो विखा। इसी तरह से हमारे बाप, आसमानी बाप की भी नेचर है, माइंड उसका भी इसी तरह से है। वो देखता है कुछ करके दिखाए, मैं इसको फिर पालूस बनाऊँ, हालेलुया। तो उसके बाद क्या हुआ, मगर आप आगे देखें क्या हुआ। फिर जो है वो यरूशलेम में जो पतरस था, यूहन्ना, याकूब, ये जो थे, ये पिलर थे, ये पिलर स्टोन की मानद थे ये कलीसिया में, इनके बिना कलीसिया नहीं थी, हालेलुया। तो इनका मानना जो है वो बहुत ज़रूरी था कि पालूस जो है वो खुदावन में आ गया। अब बरनबास ने ये मदद की पालूस की, खुदा ने उसको गाइड किया, वो पालूस की गवाही को उनके पास लेकर आया। अब हुआ क्या यहाँ पे, उसने यरूशलेम में पहुंचकर शिगिर्दों में मिल जाने की कोशिश की और सब उससे डरते थे। अब डरते क्यों थे, जब आप गलत काम कर रहे थे तब आपने सोचा नहीं कि बाद में इसका रिज़ल्ट क्या होगा। इसलिए आज आप अभी अगर आप गलत चल रहे हैं तो आप दुरुस्त हो जाएं, लोग डरना शुरू कर देंगे। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपके आसपास के लोग डर रहे हैं, हालेलुया। ये बात आपको देखनी है, कुछ ऐसा वहमो गुमान में लोगों को ना रखें, कुछ ऐसे काम मत करें जिससे लोग डर जाएं, हालेलुया। सादा लोगों को कभी भी ऐसा काम उनके सामने ना करें कि वो डर जाएं, बाद में आपको जो है बहुत अरसा लग जाए फिर अपने आप को बहाल करते, हालेलुया। तो क्या है, लोग डरने लगे और उसको अपने में शामिल नहीं करते थे कि ये भी शागिर्द है, यकीन नहीं करते थे। मगर बरनबास ने उसे अपने साथ रसूलों के पास ले जाकर उनसे बयान किया कि इसने इस तरह राह में खुदावन को देखा और उसने इससे बातें की और उसने दमिश्क में कैसी दिलेरी के साथ यीशु के नाम से मुनादी की। बस वो यरूशलेम में उनके साथ आता जाता रहा और दिलेरी के साथ खुदावन की मुनादी करता रहा। अब ये बात आगे अब ख़त में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर क्या है, पौल कहता है कि मुझे और बरनबास को जो लोग पिलर माने जाते थे, जो लोग कलीसिया के स्टोन माने जाते थे, उसने 3 लोगों का नाम लिया, पतरस, याकूब और यूहन्ना। कहता उन्होंने मुझे
उस तौफीक के बायस जो मुझे खुदावन ने दी थी या मुझ में थी, उस तौफीक के बायस मुझे और बरनबास को दाहिना हाथ समझ कर क्या किया, शामिल कर लिया। और वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चलता है, कहता कि जिस खुदा ने यहूदियों में मुनादी के लिए पतरस में असर पैदा किया, उसी खुदा ने मुझ में गैर कौमों के लिए असर पैदा किया। इसका मतलब ये था, शरीक करने का मतलब ये था कि उन्होंने उसे रसूल मान लिया। हालेलुया। तो ये क्या हो गया, ये दूसरा मसा उसका हो गया। शरीक कर लिया का मतलब है कि जगह दे दी, पिलर बना लिया, रसूल मान लिया, बना लिया। हालेलुया। पहले 3 पिलर थे, हैकल के 5 पिलर थे। जो हैकल है ना, हैकल सुलेमानी या हैकल जो आप बाद में देखते हैं, इसके 5 पिलर हुआ करते थे जिस पे वो हैकल खड़ी थी। और 5 खिदमतों पर जो इफ्सियों के खात्मे है, बाद को नबी, बाद को मुबशर, बाद को चरवाहे, बाद को उस्ताद और रसूल बनाकर दे दिए। ये 5 खिदमतें हैं। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में पालूस जो अपने खाते में क्या कहता है, कहता है कि मुझे और बरनबास को किसने, 3 लोगों ने, जो कलीसिया के रुकन थे उनका नाम लिया उसने ये बताया कि मुझे रसूलों में शामिल कर लिया। हालेलुया। तो मैं रसूल होने के लिए भी मसा किया गया। उसके बाद अगली बात मैं आपको बताता हूँ, तीसरा मसा पलूस पर। और देखें, लोग भी अलग अलग थे। लोग भी पहले हननिया, फिर जो है उसने बताया कि फिर कौन कौन, क्योंकि जो दूसरी खिदमत है वो यहूदियों के लिए भी उसके वर्ड थे। खुदावन ने कहा था कि ये इसराइल में भी काम करेगा। तो वो किसने चुना, वो पतरस ने, यकूब ने और यूहन्ना ने उसको रसूल मान लिया। अब जब हम अमाल की किताब का 13वां चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पर अंताकिया में उस कलीसिया के मुतल्लिक जो वहाँ थी, कई नबी और मुअल्लम थे, यानी बरनबास, शमौन काला जो काला कहलाता, और लूकियस कुरीनी, और मुनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल। जब वो खुदावन की इबादत कर रहे, रोज़े रख रहे थे, तो रूहुल कुद्स ने कहा मेरे लिए, क्या कहा रूहुल कुद्स ने? रूहुल कुद्स ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने इनको बुलाया। सब खुदा की तारीफ़ हो। अब जो तीसरा मसला है ना, वो साउल पर किस चीज़ का ठहरा, गैर कौमों की तरफ जाने का। और ये जितने भी लोग थे, ये नबी यहाँ पर जितने भी थे, ये गैर कौमों में से थे, यूनानियों में से थे। हालेलुया। ये यूनानियों में से थे, यहूदी भी थे, यूनानी भी थे। मतलब कि जैसे लोग थे वैसे ही खुदावन ने वैसे लोगों में उसको मसा किया, ताकि गैर कौमें जाने कि उसको मसा किया गया है, गैर कौमों में ये काम कर पाए। हालेलुया। तो मैंने आपको क्या बताया कि नए अहदनामा में खुदावन वर्ड देता है, और वो वर्ड तेल की तरह काम करते हैं। लेकिन हम तेल डाल सकते हैं, तेल डाल कर, लेकिन वर्ड आपको साथ देना होगा, आपको साथ कलाम देना होगा, जो कलाम खुदा बताएगा, फिर अगले बंदे की ज़िंदगी में काम होता है। हालेलुया। वैसा ही काम होगा, वैसी खिदमत होगी जैसा आपने बाइबल मुकद्दस में क्या देखा। तो तीसरी बार जब पालूस जो है वो मसा किया गया, उसके बाद बाइबल कहती है कि बरनबास और साउल रूहुल कुद्स के भेजे हुए